हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे है, इसलिए चाइल्ड लेबर पर संविधान ने क्या कहा और लॉस क्या हैं, क्या हमारी कंट्री की सिचुएशन है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको लॉ और पॉलिटी पढ़ा दूं। तो हमने एक गूगल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग उस फॉर्म को भरिए, मुझको बताइए किस कंपटीशन के लिए आप बैठना चाह रहे हैं। आप हिंदी में लेक्चर्स चाहते हैं या इंग्लिश में लेक्चर्स चाहते हैं। फिर अगर आपका अच्छा रिस्पांस होगा तो फिर मैं ज़रूर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक अलग सीरीज शुरू कर ज़रूर पढ़ाऊंगा। देखिए, जब बात हो रही है चिल्ड्रन की तो मुझको ज़रा कुछ हार्ड फैक्ट्स आपको बताने होंगे कि 39% हमारी पॉपुलेशन का बच्चे हैं। 472 मिलियन बच्चे जो हैं वो हैं हमारे कंट्री में, और इसमें से जो 0 से 6 इयर्स तक हैं वो 29% हैं। अब अगर आप देखें कि क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ बच्चों की, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे, तो 19.8 मिलियन बच्चे बिलो द एज ऑफ 6 अंडर नॉरिश्ड है। 9.6% जो बच्चे हैं कंट्री के, सिर्फ 6 मंथ से 23 मंथ्स तक उनको एडिक्वेट डाइट मिलती है। 38% बच्चे जो 0 से 5 इयर्स तक के हैं वो स्टंटेड हैं। और ये सारी फिगर्स मैं दे रहा हूं आपको NFHS 4 2015-2016 से। 58% बच्चे जो 6 मंथ से 5 इयर्स के हैं वो एनीमिक हैं। सिर्फ 62% हमारे यहां बच्चों का इम्यूनाइजेशन हुआ है। 21% बच्चों की या ऑलमोस्ट 1/3 बच्चों की रूरल एरियाज में होम डिलीवरी हो रही है। इसका मतलब यह कि जो हमारे यहां सिचुएशन है बच्चों की वो अच्छी खासी खराब है। और मैं आपको बता देता हूं कि 33 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन हैं कंट्री में, 5 इयर्स से 18 इयर्स के, और इनमें से जो आधे हैं वो लेबरर्स। हर दिन 150 चिल्ड्रन जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, किडनैपिंग या एब्डक्शन हो जाता है उनका। जो क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन हैं वो पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़े हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से। बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं फियर ऑफ एग्जाम के लिए। सेकंड हाईएस्ट रीजन है सुसाइड्स का। अब आइए, हमारे यहां जो चाइल्ड लेबरर हैं, पूरी दुनिया में 152 मिलियन चाइल्ड लेबरर हैं, जिनमें से 72 मिलियन हैजार्डस वर्क कर रहे हैं। 1.02 करोड़ यानी 10 मिलियन हमारे यहां जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबरर हैं। ये पूरी दुनिया का 7.2% है, जो कि बहुत बड़ी फिगर। अब इस सिलसिले में हमने क्या डेवलपमेंट किए वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप संविधान में देखेंगे तो जो भी राइट्स और नागरिकों का हैं, जीवन का अधिकार, फ्रीडम का राइट, आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू डिग्निटी, ये सब बच्चों को भी है। फिर बच्चों के लिए खास आर्टिकल 24 में यह कह दिया गया कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engage in any hazardous employment. आर्टिकल 23 में आपको मालूम है फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट किया गया। आर्टिकल 45 में जब संविधान बना था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यह कहा गया कि पहले 10 साल में हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे सारे बच्चों को 14 साल की उम्र तक। आर्टिकल 39 में कहा गया कि साहब, स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन, एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी to enter avocations unsuited to their age or strength.
और फिर नेक्स्ट क्लॉज में कहा गया that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, that their childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. आर्टिकल 21A जो है वो अब फंडामेंटल राइट बन गया है, जिसमें 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक उनका फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन की बात हुई। आर्टिकल 51A में अब पेरेंट्स और गार्डियंस की यह ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल में भेजें। मसला यह है कि हमारे यहां ये वाले सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कभी मीडिया में चर्चा नहीं होगी। चर्चा हम करते हैं सिर्फ काउ स्लॉटर वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यह हमारी हिपोक्रेसी है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड से और काउ स्लॉटर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की 39% पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है। आइए अब और लॉस की बात करते हैं। 1938 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट अंग्रेजों ने बनाया और उन्होंने यह कहा कि 13 ईयर्स से जो बिलो एज के बच्चे हैं उनको सर्टेन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। आइए और लॉस की बात करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का लॉ है। इसमें यह कहा गया कि 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का है। इसमें कहा गया 12 ईयर्स से कम के बच्चों को नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। माइंस एक्ट 1952 का है। इसमें कहा गया 18 ईयर्स से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का है। इसमें कहा गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। 1976 में इमरजेंसी के दौरान बॉन्डेड लेबर एक्ट पास हुआ, जिसने बॉन्डेड लेबर एबॉलिश कर दी। और फिर 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने वो पास किया। 2016 में इसमें एक वेलकम अमेंडमेंट किया गया और इस लॉ को और इंप्रूव किया गया। अब इंडिया ने जो ILO के कन्वेंशन है 138 एडमिशन ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको रेटिफाई कर दिया है। फिर ILO का कन्वेंशन है 182 वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर यानी स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर, इसको भी अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। पेंसिल प्रोग्राम चला, ये 2016 के एक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहां इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। एक तरफ हम ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया वो बड़ा रिग्रेसिव अमेंडमेंट था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का वायलेशन था, जहां हमने ये कह दिया कि कुछ बच्चों को हम जो है रेगुलर कोर्ट्स में उनके ऊपर ट्रायल होगा, उनको सजा होगी। मैंने उसकी अपोजिशन की थी। अब जो स्टडी बचपन बचाओ आंदोलन ने की 14 स्टेट्स की, उसमें क्या फिगर्स निकल के आ रही हैं कि 2017 में 1121 केसेस रजिस्टर हुए चाइल्ड लेबर के, यानी 3 केसेस पर डिस्ट्रिक्ट पर ईयर। FIR में इंक्रीज हुई 509% की 2016 पे और अंडर ट्रायल में 272% की इंक्रीज हुई। 2018 में जो केसेस रजिस्टर्ड हुए वो 464 थे। 2018 में जो चाइल्ड लेबरर रेस्क्यू हुए वो 810 थे। हरियाणा में कोई केस नहीं, केरला में कोई केस नहीं, आंध्रा में कोई केस नहीं, झारखंड में कोई केस नहीं। लेकिन ये जितने केसेस रजिस्टर हुए इनमें चार्जशीट फाइल हुई लेस देन 50% में। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिए, दिल्ली राइट्स की चार्जशीट कैसी फाइल हुई है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर से उनको बचाना चाह रहे हैं, तो हमको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। अंडर रिपोर्टिंग आज भी हमारे यहां हो रही है। 1118 केसेस
अगर 1 करोड़ में रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये परसेंटेज हुई 0.01% 2014 से 2016 तक। और जो लोग रिकवर हो रहे हैं फिर उनकी बैक वेजेस मिलनी चाहिए। तो ये जो 14 स्टेट्स में रिसर्च हुई, इसमें 42 लाख 2016 में जो है वो इन बच्चों को मिलने चाहिए थे। फिर इनमें से 524 बच्चे चाइल्ड लेबरर थे, उनको 15.72 करोड़ कंपनसेशन मिला जाना चाहिए। हमारे यहां कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है मॉनिटर करने का कि जब कोई चाइल्ड लेबरर रिलीज हो रहा है तो उसको कैसे रिलीफ दी जाए, कैसे रिहेबिलिटेशन दिया जाए, किस तरह का उसे पैकेज दिया जाए। ये जो बजट है रिलीज का और रिहेबिलिटेशन का, इसमें 31% डिक्रीज हुई है, बढ़ने के बजाय ये घटा है। और हमारा गोल क्या है? यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 हैं, उसका गोल नंबर 8.7 ये है कि सारी मेंबर स्टेट शैल टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी and human trafficking and secure the prohibition and elimination of worst form of child labor including recruitment and use of child soldiers by 2025 and end child labor in all its forms by 2025। अगर इस गोल को हमें अचीव करना है तो मेरे ख्याल से हमको कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। हम प्रॉब्लम की ग्रेविटी को सही से नहीं समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे में हमें अगर कंप्लीटली चाइल्ड लेबर अपने देश से समाप्त करनी है तो सबसे पहले तो लॉ में ये अमेंडमेंट होना चाहिए कि ये 6 to 14 ईयर्स वाला जो राइट है ये काफी नहीं है। आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट होना चाहिए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए टिल स्टैंडर्ड 12th। और हमको बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने चाहिए। ये पूरी जो प्राइवेटाइजेशन हो गया स्कूल एजुकेशन का, इससे गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। दूसरे हमको ये करना चाहिए कि जो चाइल्ड लेबर रेस्क्यू किए जाते हैं उनके केस में इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में खत्म हो और स्पीडी ट्रायल, डे टू डे ट्रायल हो उनका। और जो रेस्क्यू किए जाते हैं उनको 1986 का जो MC मेहता का जजमेंट है उसके हिसाब से दिया जा रहा है उनको 20,000। ये अमाउंट 10 गुना बढ़ाया जाना चाहिए और 20 लाख होना चाहिए कम से कम। फिर मैं ये समझता हूं कि जो इनसफिशिएंट फंड एलोकेशन है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस फंड्स को बढ़ाना चाहिए। जो कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए वो टाइमली मिलना चाहिए। और फाइनली मैं ये कहता हूं यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अब कोविड-19 की सिचुएशन में 12 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए अप्रैल में। ये माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों पे चले गए, इनके पास नौकरियां नहीं। अब इनके बच्चे सब चाइल्ड लेबर बन जाएंगे। जब तक हम पॉवर्टी खत्म नहीं करेंगे, नरेगा का मजाक उड़ाते रहेंगे, तब तक हम चाइल्ड लेबर भी खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर हमको चाइल्ड लेबर खत्म करनी है तो पॉवर्टी खत्म करनी चाहिए। पॉवर्टी हमें तब खत्म कर पाएंगे जब हम इन्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, जब हम इन्वेस्ट करेंगे स्कूल एजुकेशन में। हर वो बच्चा जो स्कूल में नहीं है उसको चाइल्ड लेबर माना जाना चाहिए। और यह बात तो हो रही है फॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल सेक्टर में कितने चाइल्ड लेबरर्स हैं? मैं ये समझता हूं कि इसकी तरफ हमको बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए। और आज जब हम वर्ल्ड लेबर डे मना रहे हैं, अपना कमिटमेंट हमको चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए दोहराना चाहिए। हमारी सरकार और प्राइम मिनिस्टर चिल्ड्रन में बहुत इंटरेस्टेड है। चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी स्कीम उन्होंने चलाई है, लेकिन ऐसा अभी इस वक्त प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कोविड-19 की वजह से कि ये जो अच्छी स्कीम्स हैं ये गुड है, लेकिन गुड इनफ नहीं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।